जम्मू कश्मीर के उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान एक जवान ने गंवाई अपनी जान। वहीं भारतीय जवानों का आतंकवादियों के खिलाफ जारी है सर्च ऑपरेशन। भारतीय नौसेना ने युद्धपोत INS सूरत से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM दागी। इससे जहाज रोधी मिसाइलों को संलग्न करने की क्षमता प्रमाणित हुई। यह परीक्षण ओडिशा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर में किया गया। पहलगाम आतंकी हमले पर सीएम योगी ने दी प्रतिक्रिया। कहा, पहलगाम में घटी आतंकी घटना निंदनीय और कायराना है। साथ ही उन्होंने कहा, यह घटना बताती है कि आतंकवाद अपनी अंतिम सांस ले रहा है। जिस प्रकार हिंदू मां बहनों के सामने उनके सिंदूर के साथ बर्बरता की गई, उन आतंकियों व उनके आकाओं को सजा जरूर दी जाएगी। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद प्रेमानंद महाराज ने दी प्रतिक्रिया। उन्होंने एक जारी वीडियो में बताया कि आतंकवादियों की बुद्धि भ्रष्ट है। ये शासन के द्वारा ही नियंत्रित किया जा सकता है। इन अधर्मियों का विनाश करो। कौन सा ऐसा धर्म है जो दूसरों का अहित करके पुष्ट होता है? वह धर्म नहीं, अधर्म है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अखिलेश यादव ने मीडिया के सामने पार्टी का रखा पक्ष। इस दौरान उन्होंने कहा, आतंकवाद और आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, उनको सिर्फ खौफ फैलाना रहता है। खालिस्तानी आतंकी मतंग सिंह उर्फ मंगा को गाजियाबाद ATS ने किया गिरफ्तार। आतंकी को गाजियाबाद के विवेकानंद नगर से पकड़ा गया है। उस पर 25,000 रुपए का घोषित था इनाम। मनिंदर सिंह बिट्टा ने पहलगाम में आतंकी हमले पर दी प्रतिक्रिया। कहा, हम तो जंग और हमला करने की बात कर सकते हैं, लेकिन ये बचकाना बातें हैं। सरकार को हर चीज देखनी पड़ती है। साथ ही उन्होंने कहा, यह घटना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण व निंदनीय है। शिवसेना के नेता मनीष साहनी ने पहलगाम हमले पर दी प्रतिक्रिया। कहा, पहलगाम में हिंदुओं पर कायराना हमले का मकसद श्री अमरनाथ यात्रा को प्रभावित करना और हिंदुओं में भय पैदा करना है। इस दौरान साहनी ने आतंकी संगठनों को चेतावनी देते हुए कहा, अगर उन्होंने यात्रा के दौरान कोई अप्रिय घटना करने की नापाक कोशिश की तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। आप सांसद संजय सिंह ने एक्स पर किया पोस्ट कर लिखा, राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है। आतंकवाद नासूर बन गया है। समूल नाशी इसका समाधान है। अब पार्टी इस घटना की कड़ी निंदा करती है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर NCP के संस्थापक शरद पवार ने दी अपनी प्रतिक्रिया। उन्होंने हमले की निंदा करते हुए कहा कि आतंकवादियों की करतूतों का पूरी तरह से सफाया करना और देश की सुरक्षा को लेकर कठोर कदम उठाना आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। पहलगाम में आतंकवादियों के हाथों मारे गए निर्दोष पर्यटकों के बाद केंद्र सरकार ने उठाए सख्त कदम। अब बरेली में रह रहे 36 पाकिस्तानियों को छोड़ना होगा भारत। इन सभी को 48 घंटे के अंदर छोड़ना होगा भारत। बलरामपुर में एक मंदिर के पुजारी के बेटे की गोली मारकर की गई हत्या। आरोपियों ने पुजारी के बेटे को घर से बुलाकर मारी गोली। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। सहारनपुर के मिर्जापुर थाना क्षेत्र में सिंचाई विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। यहां रायपुर गांव में नहर किनारे फैले स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण को बुलडोजर की मदद से विभागीय टीम ने हटवाया, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। जौनपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाली वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल वीडियो में एक युवक को थाने के अंदर खंभे से बांधकर पट्टे से पीटा जा रहा है। पिटाई करने वाला व्यक्ति थाना प्रभारी विनोद मिश्रा है। ईडी की टीम ने FIIT कोचिंग धोखाधड़ी के मामले में कोचिंग संचालकों के दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम के 10 ठिकानों पर मारा छापा। आरोप है कि करीब 12,000 बच्चों की फीस लेकर कोचिंग बंद कर दी गई थी। लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में कंपनी के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। फतेहपुर में पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग। सभी ने विरोध प्रदर्शन करते हुए आतंकवाद मुर्दाबाद के लगाए नारे, पुतला फूंककर आतंकवाद के खात्मे की कड़ी कार्रवाई की मांग की। हरदोई के TRS कॉन्वेंट स्कूल में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में निहत्थे पर्यटकों की निर्मम हत्या की छात्रों ने की कड़ी निंदा। स्कूल की ओर से शोक सभा आयोजित कर मृतकों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रख की गई प्रार्थना। अभिनेता मुकेश खन्ना ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर उन्होंने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी। अभिनेता ने कहा, मुझे लग रहा था कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन पहलगाम में 27 लोगों को धर्म पूछकर मौत के घाट उतारने से अब मुझे पता चल गया कि वाकई आतंकवाद की एक ही जाति होती है और एक ही धर्म होता है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले की वजह से बॉलीवुड एक्ट्रेस वाणी कपूर और पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान की आने वाली फिल्म अबीर गुलाल की रिलीज पर हुआ विवाद। अब यह फिल्म भारत में नहीं की जाएगी रिलीज। लोग कर रहे हैं इस फिल्म का विरोध। IPL 2025 का 44वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर हैदराबाद के बीच शाम 7:30 बजे चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। बता दें कि यह मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए बेहद ही खास होने वाला है।